हेलो दोस्तों, आपको लगा वो सेकंड कैबिन वाले मिस्टर केलकर आपके बेस्ट फ्रेंड है। एक्चुअली ही इज जस्ट प्रिटेंडिंग। आपके बेस्ट फ्रेंड है मिस्टर फाइबर, नॉट मिस्टर केलकर। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। एज पर द साइंटिफिक कम्युनिटी, अगर आप गूगल भी करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि द ओट्स इज द बेस्ट ग्रेन। वेल, डज इट मीन दैट अदर ग्रेन्स आर बैड ग्रेन्स? नो। द राइट क्वेश्चन इज दो, व्हाट इज अ वर्स्ट डाइट? Well, any diet that has a least amount of fibers. So, but to come to this conclusion, बहुत साल लगे। स्टार्टिंग में जब मेडिकल फील्ड was advancing slowly, मेडिकल साइंस ने ओनली 5 न्यूट्रिएंट्स को अपनी लिस्ट में रखा था जो इसेंशियल है फॉर ह्यूमन ग्रोथ। When it comes to fiber, उनकी ऐसी मान्यता थी कि फाइबर इज अ डाइटरी वेस्ट, और ऐसा भी माना गया कि इट एक्सक्रीट्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आउट फ्रॉम द बॉडी टू। Hence, when they commercially produced bread, they thought having a bread with a less fiber was a good idea. As science and studies progressed, they had to include it as a 6th major nutrients along with the sugar, protein, fat, mineral and vitamin. Fiber भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट ही होता है, बट ये डाइजेस्ट नहीं होता, और यही सब खेल है। देखो, कोई भी खाना हो जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है वो एक तरीके से ठीक नहीं होता, क्योंकि जल्दी डाइजेस्ट होने वाला फूड आपको जल्दी शुगर यानी ग्लूकोज प्रोवाइड कर देगा। गेम इज सिंपल, आप खाना खाते हो, उससे ये चीज होती है कि इट स्टार्ट्स गेटिंग डाइजेस्टेड इन योर स्टमक एंड योर बॉडी स्टार्ट एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट्स। फाइबर प्लेज द नेक्स्ट लेवल गेम। फाइबर ही है जो डिसाइड करता है कि कौन से स्पीड से शुगर को एब्जॉर्ब करनी है। कैसे? सो आपको तो पता ही है कि कोई भी फूड में कम ज्यादा मात्रा में शुगर होती है, और आपकी बॉडी उस शुगर को किस स्पीड से एब्जॉर्ब करती है डिसाइड्स योर हेल्थ। ज्यादा स्पीड से एब्जॉर्ब करती हो तो ब्लड शुगर लेवल स्पाइक्स अप सो फास्ट दैट आपको हाई शुगर वाली प्रॉब्लम हो जाती है। अगर बहुत कम शुगर एक्सेप्ट करती हो तो एनर्जी लेस फील करते हो और चक्कर भी आने लगती है। जिस फूड में फाइबर की कमी हो वो फूड बॉडी में जल्दी शुगर प्रोवाइड कर देती है। आइडियली अपनी बॉडी को धीमे धीमे शुगर मिलना चाहिए so that our digesting organs don't feel pressured. Hence, फाइबर आपका अच्छा दोस्त बन सकता है। फाइबर्स के मेजर फंक्शन 6 कैटेगरीज में डाल सकते हैं। चलो पहले फंक्शन की बात करते हैं, स्लो एब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर। जैसे हमने बोला कि हाई फाइबर फूड रिप्लेसेस द चांसेस ऑफ ईटिंग हाई शुगर फूड, यानी कि इट विल हेल्प यू लोअर द शुगर इनटेक। दूसरा फंक्शन है डिक्रीजिंग द कॉन्स्टिपेशन। जैसे हमने बात की कि इट डजंट गेट डाइजेस्टेड एंड हेंस मोस्ट ऑफ इट बिकम्स द पार्ट ऑफ अ स्टूल। इससे होता यह है कि इट इंक्रीजेस द वेट एंड द साइज ऑफ द स्टूल एंड इट काइंड ऑफ सॉफ्टन्स इट, सो कॉन्स्टिपेशन से भी छुटकारा। चलो तीसरे फंक्शन की बात करते हैं, हेल्पिंग वाटरी स्टूल टू सॉलिडिफाई। तो समझ लो कि डायरिया या फिर लूज मोशन चालू है और वो चीज बहुत वाटरी सी हो रही है। फाइबर दादा एब्जॉर्ब्स दैट एक्सेस ऑफ वाटर एंड काइंड ऑफ आपके स्टूल को सॉलिडिफाई कर देता है। तो उससे क्या होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं 4th फंक्शन पे, प्रीबायोटिक नेचर। आपके स्टमक में ढेरों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं टू असिस्ट यू इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। सो प्रीबायोटिक का मतलब ये होता है कि आपके पेट के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साथ काम करके चीजों को और बेहतरीन बनाया जाए। अब ऐसा जरूरी नहीं कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके सेहत के लिए अच्छे ही हो। सम आर बैड बैक्टीरियाज। रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि फाइबर कैन अल्टर देयर एक्टिविटीज और बुरे बैक्टीरियाज को वो अच्छे बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर देता है। अब आते हैं 5वें पॉइंट पे, एपिटाइट कंट्रोल। फाइबर स्लोज डाउन द डाइजेशन। अपनी बॉडी इस इनडाइजेस्टेबल फूड को डाइजेस्ट करने का ट्राई करती है। इस प्रोसेस में एनर्जी लूज होती है, यानी कैलोरीज लूज हो रही है अपने आप। इससे मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाता है, अपने को पेट भरा भरा सा लगता है, हेंस और ज्यादा खाने का मन नहीं करता। इसलिए जिम में अगर आप वेट लॉस प्रोग्राम पे हो तो ट्रेनर आपको हाई फाइबर डाइट जरूर रेकमेंड करेगा। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल। फाइबर्स के भी 2 प्रकार है, एक सॉल्युबल और दूसरा इनसॉल्युबल, यानी एक पानी में घुल जाता है और दूसरा नहीं। बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। उसमें से सॉल्युबल फाइबर इज द वन दैट हेल्प्स टू लोअर द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। इट डिसॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म अ जेल। लिटरली ये जेल बन जाता है विच मूव स्लोली थ्रू योर इंटेस्टाइन, और वो फैट को ग्रैब कर देता है, डायट्री कोलेस्ट्रॉल को ग्रैब कर देता है, शुगर को ग्रैब कर देता है और एक्सक्रीट कर देता है। और आपको तो पता ही है कि यही कोलेस्ट्रॉल आगे जाके फैट्स के ब्लॉक बना देता है, विच इन टर्न मेक्स योर हार्ट गो नट्स। दैट इज वाई ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को पूरा कम करने में बहुत हेल्प करता है। हेंस फाइबर आपके दिल के सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। In the end, always remember one thing, that fiber is not everything and so is nothing. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Peace.